जिंदगी वही होती है जो औरों के लिए गुजारी जाए। अपने लिए तो सारे जीते हैं, औरों के लिए जीना कमाल होता है। आपने नहीं देखा होगा कभी दरख्त ने अपना फल खुद खाया हो, दरख्त अपनी छांव में खुद बैठा हो, दूध देने वाले जानवर ने कभी अपना दूध खुद पिया हो। जो भी जीते हैं, जो भी नफा देते हैं, औरों के लिए देते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूकात होके जब दूसरों के लिए नाफे हो जाता है तो फिर उसका वजूद जो है वो खैर का जामन बन जाता है और वो अच्छाई का एक ऐसा उजाला बनता है कि जिसकी रोशनी से कायनात के अंधेरे मिट जाते हैं। तो फरमाया वतहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम। और तीसरी चौथी बात इरशाद की हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कि वह तकरी ज़ैफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान को देख करके खुश हो जाना और मेहमान नवाजी करना खुश दिली के साथ, ये अल्लाह की रिज़ा के हुसूल का जरिया भी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तरीक में से ये एक नुमाया वस्फ है जो उम्मुल मोमिनीन हुजूर का वस्फ बयान कर रही हैं। मेहमान अपनी किस्मत का खाना आपके दस्तरखान पे लेता है, रहमतें लेके आता है, बरकतें छोड़ के जाता है। तो जो मेहमान को खुश दिली के साथ खाना खिलाता है, और मुआशरों के अंदर अगर इसका रिवाज खुश दिली वाला पैदा हो जाए तो फिर कोई भी भूखा ना सोए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नमाया औसाफ में से ये चौथा वस्फ बयान किया व तकरी ज़ैफ। और आप जो है वो मेहमानों के साथ जो है वो रवैया इतना अच्छा रखते हैं कि उनको खिला करके खुश होते हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, आधा फ़क्र बरहना बदन लोगों को लिबास देना और भूखे लोगों को खाना खिलाना है। बाकी रियाजतें, इबादतें, चिल्ले, वज़ाइफ और दीगर सारे उमूर वो आधा बनता है। फ़क्र को अगर दो हिस्सों में तकसीम करो तो सिर्फ ये दो हिस्से आधी फ़कीरी हैं, भूखों को खाना खिलाना और बरहना बदन को लिबास पहनाना। तो फ़कीर लोगों का हमेशा से मिजाज रहा, इसीलिए अल्लाह वालों के डेरे चलते हैं और उसका फैज़ उनके मरने के बाद भी जारी रहता है कि उनके मरने के बाद भी उनका लंगर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो बांटने का जो उन्होंने रास्ता लोगों को दिखा दिया होता है, मरने के बाद भी उनका फैज़ यूं जारी रहता है। बुल्ले शाह अलैहि रहमा ने तो अपने लहजे में कितनी खूबसूरत बात की थी कि इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। तो चौथा वस्फ व तकरी ज़ैफ। और पांचवा वस्फ हुजूर का बयान किया जो बरजस्त था, व तस्दुकुल हदीस, आप जिंदगी में हमेशा सच बोलते हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के नमाया वस्फ की कहानी है। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, ये हुजूर के औसाफ हैं, ये हुजूर का किरदार है, हुजूर का 40 साला किरदार के हुजूर को वो सादिक और अमीन कहते थे जो हुजूर ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया। और ये रिश्तेदार हैं, ये बरादरी के लोग हैं, ये खानदान के लोग हैं। और उसका अमली सबूत क्या है? अपनी अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है। आपने सुना, उलमा से बारहा सुना, सीरत के कारी अच्छी तरह जानते हैं कि जब दारुल नदवा में बैठ के इन्होंने साजिश की हुजूर की जिंदगी का चिराग बुझाने की, और एक एक हर कबीले का फर्द, खानदान का फर्द जो है वो हमला आवर हुआ और हुजूर के घर का घेराव कर लिया कि आज माज़अल्लाह हम हुजूर की जिंदगी का चिराग गुल कर देंगे, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कैसे उनकी जिंदगी का चिराग बुझाया जा सकता है? उनका तो काम इत्माम तौहीद था और वो करके जाना था उन्होंने, लेकिन इनका जोम था कि हम ये काम ही तमाम कर देंगे। कहा कि अगर बनु हाशिम उठ खड़े हुए तो इतने लोगों से, इतने कबाइल से लड़ नहीं सकेंगे, और अगर खून बहा का मुतालबा हुआ तो हम इतने लोग हैं मिलके खून बहा अदा कर देंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पे लटाया और कहा कि सुबह इनकी अमानतें दे के तुम भी मदीने चले आना, और खुद सूरा यासीन पढ़ते हुए इनकी आंखों में खाक डालते हुए हुजूर गुजर गए, इनको नजर भी ना आए। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हो कि जो लोग हुजूर की जिंदगी का चिराग बुझाने आए हैं उनकी अमानतें हुजूर के घर में पड़ी हुई हैं और उन्हें यह यकीन था कि हमारी अमानतें ज़ाया नहीं होंगी, वरना जिनकी जिंदगी का चिराग बुझाने का इरादा करके आए हैं पहले फुर्सत में अपनी अमानतें निकलवा लेते, लेकिन उन्हें पता था हमारी अमानतें ज़ाया नहीं होंगी। और मेरे और आपके आका मौला का किरदार कि उस मुश्किल हालत के अंदर भी
हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला कायनात को अपने बिस्तर पे लुटा के कहा कि तुम मेरी अमानतें इनको वापस करके जो आ जाना। किसी ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर के गुमान में वो आपको भी तो शहीद कर सकते थे, तो आपको चैन की नींद आ गई? कहा मैं आराम से सोया, इसलिए कि हुजूर ने कहा था कि सुबह उठना, इनकी अमानतें देना और मदीने चले आना। मुझे यकीन था मैं उठूंगा भी, अमानतें भी वापस करूंगा और मदीने भी पहुंचूंगा। अब यह है हुजूर के किरदार का वो नमाया रंग कि हुजूर सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। और आका ने कोहे सफा पे चढ़ के इनसे कहा कि लोगों, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्त व ताराज करके रख देगा, तो क्या मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो, आपने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। तो कहा अगर मेरी सच्चाई पे इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह एक है, वो वाहद और आहद और समद है। तो वक्ती तौर पे तो इन्होंने इनकार किया, लेकिन सब सोचने लगे जिन्होंने कल नहीं झूठ बोला था वो आज क्यों झूठ बोलेंगे, जिन्होंने अपने मामलात के अंदर झूठ नहीं बोला था वो इस मामले में झूठ क्यों बोलेंगे। और फिर वक्त आया कि सब मानने पे मजबूर हुए और दिल इनका कहता था ये सच्चा है, ये सादिक है, ये अमीन है, और इनकी अमानतें हुजूर के घर में मौजूद होना इस बात की गवाही थी। अब साहिबो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का रंग हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। हम देखें कि जिस आका और मौला का हम नाम लेते हैं, जिस आका की मोहब्बत का दम भरते हैं, वो तो सच्चे थे, उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। जब उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं भी किया था, ये टाइटल उनके साथ मंसूब था और लोग अपने फैसले उनसे करवाते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, खयानत नहीं कर सकते, डंडे नहीं मार सकते। तो हम उस आका के गुलाम हैं, तो फिर हमें अपने अंदर उतर के देखना चाहिए कि हम क्या हलक से ऊपर ऊपर या जुबान से गुलाम हैं, या गुलामी हमारी रूह तक भी उतरी हुई है। हम आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का क्या हक अदा कर रहे हैं कि उनकी सीरत का अक्स हमारे ऊपर हो और हम दूर से दिखाई दें कि हम हुजूर के गुलाम हुआ करते हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, साहिब न किसी को पूछना पड़े, न तुम्हें बताने की नौबत आए, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज मुआशरत, तुम्हारे रवैये, तुम्हारी जिंदगी के तेवर ऐसे होने चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग देख के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी बताए कि तुम हुजूर के, तुम्हें बताना ना पड़े, इश्तिहार ना लगाना पड़े कि मैं आशिक रसूल हुआ करता हूं, तुम में बहुत बड़ा अच्छा और साले और पाकीज़ा मुसलमान हूं, तुम्हें अपने तकवे का ढंढोरा ना पीटना पड़े, तुम्हारे रवैये से लोग पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम है। तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग देख के कहें ये हुजूर का गुलाम आ रहा है। और मैं इसमें एक बात का इजाफा किया करता हूं, और वो ये कि तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें कि हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम आ रहा है, और जब तुम नेड़े आओ तो फिर भी पता चले कि हुजूर का गुलाम है। कुछ लोग तो दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब करीब आए तो अच्छे नहीं लगते। रिश्तेदारी करके देख लो, कारोबार करके देख लो, इकट्ठा सफर करके देख लो, हमसायगी में घर खरीद के देख लो, फिर पता चलता है कि दूर दूर से तो भले बहुत अच्छे लग रहे थे, दाढ़ी का साइज भी पूरा था, पगड़ी भी बहुत अच्छी थी, जुब्बा भी बहुत अच्छा था, माशाल्लाह जो है वो इश्क के तेवर भी देखने वाले थे, लेकिन रिश्तेदारी करके देखा तो माजरा कुछ और निकला। हमसायगी में घर बना के देखा तो माजरा कुछ और देखा। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। तो दूर दूर से आशिक रसूल दिखाई दिए, दूर दूर से बड़े अच्छे भले शरीफ मुत्तकी मुसलमान दिखाई दिए, लेकिन नेड़े होके देखा तो कुछ और निकले। कहा नहीं, तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से नजर आ रहे हो फिर भी पता चले हुजूर का गुलाम है, जब किसी के नेड़े लगो तो फिर भी पता चले हुजूर का गुलाम ऐसा हुआ करता है। तो हुजूर के गुलाम का ये वस्फ होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में झूठ ना हो। आका करीम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखिल भी हो जाए। बल्कि एक रिवायत में आता है कि जो औलाद है वो मुजबिना भी है, मुबखिला भी है। औलाद थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी बना देती है और थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है बंदा। और जब औलाद नहीं होती, कंवारा होता है, तो उस वक्त दिलेरियाँ उसकी फुर्तियाँ देखने वाली होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको सोच, हर कदम उठाने से कबल सोचना पड़ता है कि कोई इंतज़ार भी मेरा कर रहा है, कोई जो है वो
मेरी, जिसकी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसका थोड़ा बखील भी हो जाता है। लेकिन हुजूर से पूछा गया मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी हो जाए। मोमिन कंजूस हो सकता है? कहा नहीं, सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। तीसरा सवाल किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये अमरे वाकया है, ये तयशुदा हकीकत है कि मोमिन हो और झूठा हो ये नहीं हो सकता। हम सच्चे नबी के सादिक और अमीन नबी के गुलाम हैं। हम कहते हैं जी अगर झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता। जापान वाले कैसे बेच लेते हैं, तुम्हारा ही नहीं बिकता। अंदर अंदर से अगर बदले ना तो फिर कुछ नहीं होता, इंसान जो मर्जी करता फिरे। मैं समझता हूं कि ये शहर नारोवाल के इतने लोग आज इस ग्राउंड में मौजूद हैं, सिर्फ इतने लोग मेरे सामने मौजूद हैं, जबकि ये लाखों का शहर है। अगर इतने लोग यहां से अज़म करके उठ जाएं कि आज के बाद झूठ नहीं होगा, आपका बाजार अगले दिन बदला हुआ होगा। लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। दिल मुसलमान है मेरा ना तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। इकबाल ने कहा था हम अंदर से बदल नहीं चाहते, हम ऊपर ऊपर से बड़े अच्छे रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आना चाहती। तब्दीली अंदर का नाम है, जुबान का नाम नहीं है। शेख शिबली बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, तो उनके पास अबू अली सैना आया। तो जब वापस गया तो उसने एक मुरीद को कहा कि हजरत मेरे बारे जो इरशाद करें मुझे जरा भेज देना, ताकि मैं इनकी राय देखना चाहता हूं कि इनकी मेरे बारे क्या राय है। तो एक दिन मुरीद ने कहा कि हजरत वो अबू अली आया था तो कैसा शख्स था? तो आपने फरमाया खूब, बस बड़ा अच्छा शख्स है। तो मुरीद ने लिख भेजा। तो अबू अली सन्ना ने कहा कि ये कोई आम सी बात है और उमूमी तौर पे इंसान रवाजन ये जुमला बोल देता है, फिर कभी तज़किरा करना। फिर एक दिन उन्होंने बात की, हजरत वो अबू अली सन्ना आया था तो कैसा शख्स था? तो कहा खैर खूब, बस बहुत अच्छा था। तो मुरीद ने फिर लिख भेजा। तो शेख ने ये कहा है, तो अबू अली सैना को इससे भी तसल्ली ना हुई, कहा फिर कभी मौज में हुए हजरत तो फिर पूछना। तो तीसरी मरतबा मुरीद ने कहा हजरत वो अबू अली सैना आया, यहाँ 2-3 दिन रह के गया है, तो कैसा शख्स था? तो शेख फरमाने लगे खैर खूब बस वलेकिन मुअल्लमुल अखलाक न दारत, बहुत अच्छा था लेकिन मुअल्लमुल अखलाक न दारत, अखलाकियात नहीं रखता। तो ये मुरीद ने लिख के भेजा। तो अबू अली सैना के तन बदन में आग लग गई, वापस खुद आ गया। कहा हजरत आपने मेरे बारे कोई ऐसा जुमला कहा है? तो कहा कि क्या हुआ? कहा मैंने इस मौजू पर इतनी किताबें लिखी हैं, मुअल्लमुल अखलाक पर इतनी किताबें मैंने लिखी हैं,